तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को ग्राफ बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत आसान और बहुत सरल विधि से बताऊंगा, जिसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। यह सीबीएसई, बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड पर लागू होता है और सारे बोर्ड के लिए यह ब्रह्मास्त्र का काम करता है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछा है, ये सीबीएसई बोर्ड में। पहले मैं बिहार बोर्ड वाला बताऊंगा, फिर सीबीएसई बोर्ड में। चाहेंगे तो इसका पहले कटान बिंदु निकाल लेंगे, चाहेंगे तो ग्राफ बना करके निकालेंगे। तो देखिए, उत्सुकता की बात नहीं है, हड़बड़ा के कोई काम नहीं करना है। पहले हम ग्राफ विधि से सीखेंगे, फिर अंतिम में बता देंगे कि कैसे इसको पहले निकाल सकते हैं, इसका कटान बिंदु। चलिए, समीकरण एक है, पहले लाइन खींचेंगे। यहाँ समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ पे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 देंगे। हर समीकरण के लिए एक बक्सा बना देंगे, क्योंकि हर इंसान का रखने के लिए कुछ न कुछ बक्सा पेटी होता है। तो वो मैं बक्सा बना देता हूँ। इसमें x रहेगा, इसमें y रहेगा। फिर यहाँ पे एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे। तो इसी तरह इसमें भी करेंगे, इस समीकरण वाले में भी एक बार इसमें x, इसमें y, इसमें x के लिए 0, एक बार y के लिए 0। याद रखिएगा, यहाँ 0 रखना है तो यहाँ 0 नहीं रखना है। x में 0 रखे तो एक बार y में इसके ठीक एक घर छोड़ करके रखना है। इसमें भी उसी तरह x में यहाँ इस घर में 0 रखे तो y को एक घर छोड़ करके 0 रखना है, तभी बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इतना कर लेते हैं तो ग्राफ आपका बन जाता है। थोड़ा समीकरण है तो देखिए, अब समीकरण, ये समीकरण एक दे दीजिए, ये समीकरण दो दीजिए। अब समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर, तो देखिए रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 0 से जो टकराएगा गुना में 0 में मिल जाएगा, यहाँ y इज इक्वल टू 6, यानी y का मान कितना प्राप्त हुआ, 6। जैसे ही हम यहाँ पे x का मान 0 रखे, तैसे ही यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ। पुनः पुनः समीकरण एक में x सॉरी y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण हम यहां से लिख लेते हैं फिर से। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई का मान 0 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 6, तो ये 2 3 जा 6, यानी x इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे 3। ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसको कुछ देर के लिए ड्रॉप रखिए। अब सेम सेम इसी तरह से इसको भी बनाना है, इस समीकरण को। तो चलिए बनाते हैं। यहां भी वही चीज लिखते हैं। अब समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो जैसे इतना लिखेंगे, ये समीकरण लिखेंगे। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो x का मान 0, तो यहाँ पे 4 इंटू 0 माइनस 2 y इज इक्वल टू 4। तो 0 से जो गुणा में टकराएगा 0 में मिल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये 2 इसको 2 टाइम्स में काट देगा, कैंसिल कर देगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये वाला माइनस कभी भी इधर नहीं रहेगा, अंक के सामने चला जाएगा। ये बता दूंगा, कभी वीडियो में हम डाल देंगे ये कंसेप्ट कि कैसे ये वाला माइनस इधर आ जाता है।
-2 हो गया। फिर अब यहां पे देखना है पुनः 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 समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, एक बार x रखे तो -2y प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। इसको हम घेर देते हैं बच्चों, क्योंकि यह दिखाई दे कि इसका मान 0 रखें x का, तो y का मान यहाँ पे आया है। तो उसी तरह ये हाईलाइट करने के लिए हम इसको घेर दिए। तो अब यहाँ पे समीकरण में लिखेंगे 4x - 2y = 4, यहाँ 4x - 2 × 0 = 4, तो 4x बराबर 4, तो ये 4 4 कट जाएगा 1, x = 1, x बराबर 1 आया। मेरे प्यारे बच्चों, इतना जैसे ही हम बनाते हैं, जो ही इतना मेरा तैयार होता है, इतना कुछ नहीं लगा, जो ही इस तरह से बना करके तैयार करते हैं अपने मन से, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा प्लस खींचेंगे। कॉपी में सादा कॉपी हो या फिर ग्राफ कॉपी हो, आपको जो सुविधा लगे उसमें बनाइए। लेकिन आपको सादा कॉपी में यह लगेगा कि मेरा कटान बिंदु मैच करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे एकदम बहुत खतरनाक तरीका दे दूंगा कि आपका x और y का कटान बिंदु कहाँ निकलेगा। पहले हम ग्राफ विधि से हल कर लेते हैं, इसके बाद एक तरीका से हम देख लेंगे इसका कटान बिंदु सही है कि नहीं, वो भी जांच लेंगे। तो यहाँ पे 0 लेते हैं, इस पॉइंट को 0 लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। ऊपर में ऐसे भी नक्शा बनाया जाता है, तो ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। यदि आप बोर्ड की ओर खड़े हैं तो बाएं हाथ की तरफ पूरब होता है, दाएं हाथ की ओर पश्चिम होता है। ये याद रखना है, कभी किसी क्लास में चर्चा कर देंगे इसका। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ऊपर में यहाँ पे y, नीचे नीचे ऐसे भी माइनस में ही होता है, क्योंकि जो नीचे जाता है तो वो बाबू माइनस में ही जाएगा, उसका अस्तित्व ही नीचे है, तो वो माइनस में ही जाएगा। तो यहाँ पे -y, फिर यहाँ पे आप जिस हाथ से लिख रहे हैं कॉपी में, उसके और 0 के उसके और x ले लीजिएगा, और उसके जस्ट विपरीत -x। अब इस कटान बिंदु को पूरा करने के बाद, दिखाने के बाद, ये कटान बिंदु यहाँ 0 ले लीजिएगा, और इसके बाद यह इस तरह का 4 दिशा हो गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो देखिए, और नहीं तो बाएं मानते हैं तो इधर माइनस में होगा। तो यहाँ पे समझना है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इतना हम आराम से आंख मूंद के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और देखिए इधर माइनस में है नीचे, तो यहाँ पे -1। देखिए यहाँ आंख मूंद के कहने का मतलब है, आप बनाइएगा तो आंख मूंद नहीं लीजिए, ये लोकोक्ति के रूप में है, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगना चाहिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। फिर ये माइनस की ओर का कंप्लीट हो गया 9, ऊपर में प्लस की ओर आपके, हम बोर्ड की ओर लिख रहे हैं, x माने इधर, ये प्लस x में होता है, इस ओर हम प्लस में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहिएगा सर इस अंक के सामने आप प्लस तो दिखाए नहीं। याद रखो बाबू, कोई भी संख्या के सामने अगर कोई भी अंक गुना में नहीं रहता है तो 1 रहता है, कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का रहता है। तो ये माइनस की ओर में हम माइनस का चिन्ह देकर के संख्या दिखाएंगे, -2, -3, -4,
-5 -6 -7 -8 -9। जब इस तरह का मेरा तैयार हो जाता है तो हम इस समीकरण का लाइन खींचेंगे। ये समीकरण का लाइन होगा। तो कैसे खींचेंगे? तो देखिए x का मान यहाँ कितना है, इस बॉक्स में आइए तो इस बॉक्स में x का मान 0 है तो y का मान कितना आ गया आ रहा है इसका, x का मान 0 है तो इधर नीचे इसका कितना आ रहा है 6। तो पहले यहां से चलिए, x से चले यहाँ पे 0 आ गए। ये 0 हम बोल रहे हैं y के लिए भी काम कर रहा है, इस x के लिए भी काम कर रहा है, माइनस y के लिए भी काम कर रहा है और माइनस x के लिए भी काम कर रहा है। तो समझना है, अगर ये x 0 है तो y का मान 6 है तो 6 यहाँ पे जाएंगे और ऐसे कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे x 0 और फिर 6। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों x का ही मान लिखिएगा। कटान बिंदु में सबसे पहले ये जो पॉइंट बना है ये x और y के रूप में बना है, तो सबसे पहले x इसके बाद y। ये नहीं कि 0 इसमें आ रहा है तब ये x होगा, अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो भी पहले x ही लिखते। तो अब देखिए y का मान 0 है, y का मान 0 आते हैं, 0 आए, यहाँ पे y का मान 0 है तो x का मान x का 3 है, वो भी प्लस में है, प्लस में है तो इस और यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले 3 उसके बाद 0 यानी x y। तो ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। अब मिलाने के उपरांत सीधा लाइन इधर भी खींचा जाएगा। खींचने के उपरांत इसका नाम दे दीजिए 2x + y = 6, इस लाइन का। अब इस इक्वेशन का लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे बना हुआ इसका बक्सा, बक्से में किसका कितना मान आया उस मान से हम खींच देंगे। x का मान, चलिए x का मान 0, y का मान -2। हड़बड़ाइए नहीं, देखिए माइनस कहाँ पे है, -2, y का मान -2। तो चलिए जी y का मान -2, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे x का मान 0, y का मान -2। मैं पहले ही बोल दिया था सबसे पहले x का मान लिखा जाता है इसके बाद y का मान। अब पुनः ये बक्सा हो गया, अब इस बक्से के दूसरे भाग में तो x का मान y का मान, यदि एक बार x का मान 0 एक बार y का मान 0, तो y का मान 0 है तो y का मान 0 है, x का मान कितना आ गया 1। तो देखिए जी ये हुआ आपका 1,0। अब ये दोनों लाइन को ये दोनों बिंदु को मिला देना है, ये दोनों बिंदु को मिला करके ऐसे खींच देना है, ऐसे खींच देना है। थोड़ा स्केल नहीं है जो कि टेढ़ा हो जाता है, लेकिन स्केल से खींचने के बाद अगर स्केल से बना लिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो देखिए इसका यहाँ पे ऐसे 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 होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो हम मिला लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे हम बोले थे बिंदु निकाल लेना है। कैसे? यहाँ पे कौन इसका कटान बिंदु यहाँ है तो इसका मान कितना होगा, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा वो निकालेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे इसका जो समीकरण का मान था वो लिखना भूल गए हैं, 4x - 2y = 4, इतना लिखेंगे। हमें ज्यादा उल्टा पुल्टा मान नहीं रखना है। एक बार x का मान 0 रखिए, पहले हर समीकरण का एक बक्सा बनाइए, उसमें x y रखिए, जो x y रखे हैं, एक बार x का मान 0 एक बार y का मान 0। इस समीकरण में भी इसका बक्सा बना दिए, एक बार x का मान 0 एक बार y का मान 0, क्योंकि हर इंसान के पास रखने के लिए बक्सा पेटी कुछ न कुछ होता है, उसी तरह हर समीकरण के पास बक्सा होगा। तो बक्सा होगा तो एक्स वाई के रूप में होगा, एक्स वाई के रूप में होगा तो उसमें एक बार x का मान 0 लेना है, एक बार y का मान 0 लेना है। एक बार x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान कुछ आ जाएगा, और y का मान 0 लीजिएगा तो x का मान कुछ आ जाएगा। तो आप उसी आधार पर इस ग्राफ को आलेखित कर दीजिए, कटान बिंदु आपका मिल जाएगा।
कटान बिंदु निकालने के लिए हम यहां पे थोड़ा सा रफ करते हैं। समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। छोड़िए, इसमें यहाँ पे नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसे किए हैं। इसके बाद हम इसको मिटा करके कटान बिंदु निकालते हैं। मेरा कटान बिंदु यहाँ कितना मान आया, x का मान कितना आया, y का मान कितना आया। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। दो से, समीकरण 1 और 2 से। पहले 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x माइनस 2y बराबर 4। एक काम कीजिए, ऐसे लाइन खींच सकते हैं सभी लोग, सभी बच्चे ऐसे खींच सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, इतना खींच सकते हैं। एक काम कीजिए, हमको x का मान निकालना है, इसके आगे कितना है, -2, तो इसके आगे माइनस नहीं, 2 से सिर्फ गुना कर दीजिए यहाँ पे। इसका कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 से गुना कर दीजिए, लाइन ऐसे खींच दीजिए। अब ये 2 इससे गुना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x, ये इससे गुना होगा लेकिन बीच में प्लस है, प्लस देंगे। 2y, फिर ये इससे गुना होगा, इसमें गुना करेंगे लेकिन बीच में y इक्वल का है, इक्वल का दे करके 2 6 जा 12, 2 छक्के 12। फिर इसी तरह इसको 4 एकम 4 x माइनस 2 एकम 2y, इसको इससे, फिर इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह देते हुए 4 एकम 4। ये दोनों समान संख्या का हो गया, ये दोनों समान संख्या का हो गया, लेकिन चिन्ह बदल गया, काट दीजिए। समान संख्या चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। 4 4 8 x बराबर, ये भी जोड़ दीजिए क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये आपका जुट जाएगा। प्लस 12 प्लस 4 16, 8 दूना 16, x इज इक्वल टू 2। अब समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो चलिए जी, समीकरण 1 है, यहां लिखिए समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखिए समीकरण भाई, अब आप में 2 का मान रखा जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये अंक में बदल गया, 2 दूना 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये जो है सजातीय श्रेणी, सजातीय के साथ जुटेगा घटेगा, अंक अंक के साथ। तो ये अंक के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, घर बदलेगा चिन्ह बदलेगा, तो y इज इक्वल टू वाई बराबर 6 प्लस 4 है, इधर आ जाएगा -4, y बराबर 2। तो प्यारे बच्चों, x का मान 2, y का मान भी 2, यानी ये जो कटान बिंदु बना है ये 2 पर बना है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आगे पीछे हो गया है, नीचे हो गया है, इसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि स्केल नहीं है। स्केल रहने के उपरांत यह सीधा खींचा जाता है, और यह ग्राफ कॉपी का चीज है, ग्राफ में भी बना लीजिएगा। लेकिन यदि ग्राफ कॉपी में नहीं बनाते हैं तो सबसे पहले आप सादा पेज में बनाते हैं, तो पहले ये निकाल लीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब बनाइएगा तो आपको यह अनुमान लग जाए कि हमारा यहीं पे जाएगा इसका कटान बिंदु। नहीं तो आप जैसे तैसे खींच दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत नीचे होगा तो उसमें सवाल जवाब करना पड़ जाएगा। तो ग्राफ कॉपी में कोई सवाल जवाब नहीं होता, उसमें सबका कटान बिंदु एक निश्चित ज्योमिति के रूप में उसमें बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया। कैसा लगा ये वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो यह नियम से बनाइएगा, तो आपको कोई भी इस तरह का 2 इक्वेशन वाला ग्राफ होगा, आपको
परेशान नहीं करेगा। सिर्फ एक बार x का मान 0 रखना है बक्सा बना करके, एक बार y का मान 0 रखना है और उसी आधार पर लाइन खींचना है। और ज्यादा आप अंक रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा। समय की बचत होने के उपरांत आप अगले सवाल में भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसलिए कम समय में ज्यादा बढ़िया से इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है। और आपको पहले भी चाहिएगा कटान बिंदु, आप निकाल सकते हैं इस मेथड से। इसका और भी बहुत तरीका है निकालने का, अगला वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये सवाल बच रहा है, ये सवाल भी इसी तरह बनेगा। चलिए इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप वीडियो को अगर देखिएगा तो प्यूज करके भी देख सकते हैं, स्टॉप करके भी देख सकते हैं। हम टोटल नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमारा इससे ही बन जाएगा, बार बार खींचना नहीं पड़ेगा, बार बार खींचना नहीं पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीबीएसई में पूछा हुआ, आप ये कंसेप्ट रखिए, बोर्ड से मत डरिए। सवाल आपका बन जाएगा चुटकी में। एक सवाल और हम बताते हैं। थोड़ा सा इसको प्रदर्शित कर देने दीजिए, इसके बाद सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड वाला हो गया था, अब सीबीएस बोर्ड वाला देखते हैं कि इस मेथड से बनता है कि नहीं। चलिए यहाँ है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। मानने में कोई दिक्कत नहीं, मैथ मानने पर ही बनता है, ना मानिए तो उठता है, गारता है, आपको इतना निचोड़ेगा कि आप कैलकुलेशन में फंस जाइए। इसलिए मान के चलिए, आपको यह भी मानेगा। आप इसको मानिएगा, ये आपको मानेगा। आप इसको नहीं मानिएगा तो मैथ रुक जाएगा, मैथ में मानना पड़ेगा। तो चलिए जी मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण लिखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर भी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x। देख लेना है, इसके लिए भी एक बक्सा बना देते हैं। जो मैं पुराना काम किया था फिर वही काम कर रहा हूँ। एक बार इसमें x, इसमें y, ऊपर x नीचे y, x में 0, यहाँ पे y में 0। देख रहे हैं तिरछा तिरछी। इस समीकरण दूसरे के लिए भी बक्सा बना देते हैं। इसमें भी x ऊपर में नीचे y, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 इंटू 0, एक्स की जगह पर 0 रखें, प्लस 3y जैसे है वैसे लिखेंगे, इसके बाद 12। 0 से जो गुना में टकराएगा 0 में मिल जाएगा। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3y इज इक्वल टू 12। तो 3 चौके 12, y बराबर 4। चलिए y का मान 4 निकल गया। अब हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। पुनः
समीकरण करण एक में y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3 गुने 0 बराबर 12, 2x बराबर, ये 0 हो जाएगा, 0 को लिखना नहीं है, बार बार लिखने से ऐसे, चलिए लिख लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 12, ये 12 को 6 बार में काट देगा, x बराबर यहाँ 6। y का मान 0 रखे, x का मान 6 प्राप्त हुआ। चलिए मैं इसका पहले आलेख खींच लेता हूं। x बराबर 0, y बराबर 4, यहाँ लिखिए 0,4। अब y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 6, y का मान 0 है तो x का मान 6 है, x का मान 6, 6,0। अब ये लाइन को मिला दीजिए। ये लाइन को जैसे मिला दिया, खींच दिया, ये दोनों बिंदु से मिला करके खींच दिया, इसका नाम दे दीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। कितना आसान है, एक बार x मानिए तो y का मान निकल जाता है, एक बार y का मान 0 मानिए तो x का मान निकल जाता है। सेम टू सेम, समान रूप से यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। अब समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x, सॉरी सॉरी यहाँ पे 2y होगा, यहाँ पे 2y, यहाँ भी 2y, यहाँ भी 2y, ऐसे, क्योंकि हमेशा इस समीकरण में दो चर पद रहेंगे, जो एक्स वाई के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे एक्स एक्स ही लिखा गया था, जो कि गलती से लिखा गया था, लेकिन यदि एक्स वाई नहीं रहेगा तो मेरा कटान बिंदु नहीं बनेगा, नहीं मेरा लाइन खिंचाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, तो 2x माइनस 1 बराबर, इधर 0 है, हड़बड़ाना नहीं, किधर भी लिखे उससे कोई मतलब नहीं, जहां मान है वहीं पे 0 रख दीजिए, 0। अब पता कीजिए कि 2x माइनस 1 बराबर 0 आ गया है, तो तनी सोचिए, ये अंक है, ये अंक के साथ चर पद जुड़ा हुआ है, तो चर पद है तो यह इसके साथ नहीं रहेगा, ये अंक वाला दाया से बाया की ओर चल जाएगा, तो यह दाया से बाया की ओर जैसे जाएगा चिन्ह बदल देगा, यानी 2x इज इक्वल टू -1 है तो इधर +1। तो यहां पे लिखेंगे x का मान, जो ही हम 0 रखे तो x बराबर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यह बट्टा में है, इधर आए, ये बट्टा में है, दाया से बाया की ओर आएगा, यह बट्टा से, सॉरी, यह गुना में है, दाया से बाया की ओर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, गुना में रहेगा, x के गुना में है, x के सापेक्ष गुना में है, दाया से बाया की ओर आएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो यह इस रूप में हो जाएगा। लेकिन x बराबर यहाँ पे 1/2 यानी 0.5
5 हाफ, अर्थात हम ये लिखेंगे। पुनः पुनः समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर तो 2x माइनस 1 बराबर x, 2y माइनस 1 बराबर x। तो यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसे, या x इज इक्वल टू माइनस 1 सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार x का मान 0 रखे, सॉरी यहाँ पे y होगा, थोड़ा सा गलती होने के बाद उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, पूरा मैथ में संशोधन करना पड़ता है। तो यहाँ पे x का मान 0 रखे, y का मान 0.5 आया, और यहाँ पे y का मान 0 है तो x का मान माइनस 1 आया। ये मेरा बॉक्स कंप्लीट हो गया दोनों के लिए। इसका कंप्लीट हुआ, मैंने इसका लाइनिंग खींच दिया, अब इसका लाइनिंग खींचेंगे। तो इसका x बराबर 0, तो यहां से x के मान 0 आते हैं तो y का मान प्लस में 0.5, 0 से 1 के बीच में या 10 लाइन रहता है इसके लगा करके, तो इसी के बीच में 0.5 होता है। तो यहाँ पे बीच में लेंगे, ये बीच में या 0,0.5, 0.5, और y का मान 0 है, y का मान 0 है तो x का मान माइनस 1 है, x का मान यहाँ पे माइनस 1 है, तो यानी कि माइनस 1, 0। अब ये दोनों कटान बिंदु को ऐसे लाइन से मिलाइए, इधर भी आगे बढ़ा दीजिए, इधर भी आगे बढ़ाते हुए लिखिए। देखिए ये 3 के लमसम में कट रहा है, ये 2 के लमसम में, इसका कटान बिंदु। अब चलिए, मेरा बोर्ड पर सही है कि नहीं सही है, इसके लिए मैं कटान बिंदु बनाऊंगा, फिर वही जो पीछे सवाल में कराया था कटान बिंदु निकालने के लिए, वही मेथड यहाँ पे भी रखूंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज ये कहता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और आप वीडियो में इसको स्टॉप करके यूज करके देख लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं और कटान बिंदु हम यहाँ जांच करते हैं कि मेरा कटान बिंदु कितना आया है। तो इसको हम मिटाते हैं। मस्ती तो तब आएगा जब आप पूरा वीडियो गंभीरता पूर्वक देखिएगा। अब ये समीकरण में देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण 1। अब ये समीकरण यहाँ पे y होगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो पीछे सवाल में गलती थोड़ा सा लिखा गया था, ऐसा कीजिए, ये समीकरण 2 है, इसको संशोधित करके 3 बना लीजिए। ये उल्टा पुल्टा खचड़ा के रूप में आ गया, चिंता नहीं करना है, जो भी खचड़ा हो मेथड से चलिएगा, उसको सीधा कर दीजिएगा। कुछ सवाल उलझाने के लिए खचड़ापनी वाला काम कर देता है। तो इसको, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस का है, प्लस में है तो घर बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, लेकिन ये जो है माइनस में है 1, इसको इधर के लेके आइए पकड़ के। तो यहाँ पे 2x, इसको इधर लाइए, तो बराबर हर टाइम x से लिखा जा रहा है, 2y इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस x, माइनस x क्यों? क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस वाला घर बदला, चिन्ह बदला, और ये वाला इसको इधर लाइए, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, ये माइनस में है, प्लस में 1 दे दीजिए। इस समीकरण 3 बन गया। कुछ नहीं किए, ये x को कहे चल इधर, तुम्हारा काम तमाम है, तुम्हारा दोस्त इधर है, और ये
वाले को बोले चलो तुम इधर, नदी के इस पार तुम्हारा घर है, तो मैं ये माइनस वाला जैसी अंक दाएं से बाएं की ओर गया, प्लस बन गया, और इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं था, प्लस था, तो ये जैसी अपना घर बदला, प्लस था माइनस हो गया, ये समीकरण तैयार हो गया। अब पुनः वही विधि करेंगे। अब देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, फिर यहाँ पे 2y माइनस x इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं, कहीं ये यहां लिखा रहे या यहां लिखा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिंपल से धीरे से आराम से समझिए और देखिए कैसे मैं कर रहा हूं इसको। चलिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे कुछ, इसके आगे ऑलरेडी माइनस है, तो एक काम कीजिए, इसके आगे 2 है लेकिन इसके आगे 2 नहीं है, तो ये कह रहा है हमको भी 2 चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। तो लड़ाई काहे करोगे भाई, चलो तुमको दे देते हैं 2, और इसके आगे 2 ऑलरेडी था, बोला हमको कोई जरूरत नहीं है अंक की, एक से बड़े अंक की, तो ये एक ही अंक लेकर के संतुष्टित हो गया। तो अब ये गुना हो रहा है इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, देखिए ये 1 ही 1 2 3 के साथ गुना हो रहा है, और ये 2 इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और ये 2y माइनस 2x, एक मिनट, 2 2 जा 4, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, y माइनस का चिन्ह दिए, फिर 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ऐसे यहाँ चिन्ह दे दीजिए, एक बार यहाँ चिन्ह दिए, एक बार यहाँ चिन्ह दिए। एक काम कीजिए, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसको काटिए, और एक काम कीजिए, ये y वाला ये y वाला जोड़िए, 4 और 3 7, y बराबर 12 और 2 14, तो 7 दूना 14, y बराबर 2। चलिए जी, y का मान 2, y बराबर 2, y बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y का मान रखेंगे 2, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गुना 2 बराबर 12, तो यहाँ 2x प्लस 3 दूना 6 2, फिर ये 2x इज इक्वल टू, ये प्लस में है, घर बदलेगा चिन्ह बदलेगा, 12 प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, 2x बराबर 6 कट जाएगा, 3x बराबर 3, 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण का जो लाइन खींचा गया है, इसका नाम, इस लाइन का समीकरण दे देते हैं, यहाँ 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x। अब देखिए लग रहा है ना, y वाला ये अंक y बराबर 3 है, और ये x बराबर 2 है, यानी y बराबर 2 और x बराबर 2। देखिए यहां से कटान बिंदु हम निकाल लिए, ये हम प्रक्रिया पहले भी करके हम निकाल सकते हैं, या फिर ग्राफ बना करके भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे कीजिए। और देखिए एक सीबीएसई वाला था सवाल, एक बिहार बोर्ड वाला, आप कोई भी सवाल उठा करके बनाइए, इस कंसेप्ट से बनाइए, आपका सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही आपको कोई भी ज्यादा ट्रिक पढ़ना है, और ऐसा अंक तो बिल्कुल नहीं रखना है बक्से में जो कि कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़े। इसलिए एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, अदरवाइज कुछ अंक नहीं रखना है। रखिएगा कैलकुलेशन लंबा होगा, आपको फिर परेशानी होगी, फिर आप काट कुट कीजिएगा। इससे अच्छा एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, और डायरेक्ट चौका मारिए और डायरेक्ट इंटरसेक्ट पॉइंट, कटान बिंदु निकालिए।
इस मेथड से। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हम और भी चैप्टर का खतरनाक ट्रिक दें और आपको मैथ से जो डर है वो कम जाए, हट जाए। थैंक्स।